हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में वेजिटो असुरा को कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तब वे ब्रोली के साथ फ्यूजन करने का फैसला करता है और फ्यूजन करके ब्रोगीटो में टर्न हो जाता है ताकि वह असुरा को हरा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर ले। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ब्रोगीटो असुरा पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। उसके पास पहुंचकर ब्रोगीटो उस पर अटैक करता है जिसे असुरा रोकता है। फिर ब्रोगीटो असुरा पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक को खाली जाता देख ब्रोगीटो हंसता हंसता एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है। एनर्जी बॉल को तैयार करता हुआ ब्रोगीटो कहता है, सामने से एनर्जी बॉल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, सही कहा ना मैंने। लेकिन क्या होगा अगर जब वह अर्थ के चारों ओर ट्रेवल करके आए। ब्रोगीटो का अटैक असुरा को चकमा देने के लिए अर्थ के बाहर से घूमता हुआ एक झटके से आके असुरा से टकराता है। ब्रोगीटो के अटैक को देखकर असुरा कहता है, क्या इसके हमले बहुत फास्ट हैं। जैसे तैसे करके असुरा ब्रोगीटो के अटैक को रोकने लगता है। तब ब्रोगीटो कहता है, ठीक कहा, हम इसे एक कदम और आगे ले जाएंगे। फिर असुरा हमले को रोकने के बाद ब्रोगीटो पर अटैक करता है, लेकिन ब्रोगीटो असुरा के हमले से बचकर उसके पीछे आते हुए कहता है, हे मैं तुम्हें कुछ बहुत अच्छा दिखाने वाला था, मुझे थोड़ा टाइम दो। ब्रोगीटो की बकवास को सुनकर असुरा तुरंत उस पर एनर्जी अटैक करता है। उसके अटैक को ब्रोगीटो बहुत आराम से रोक देता है कि तुम बहुत स्लो हो। अपने अटैक को रुका देख असुरा ब्रोगीटो के पास पहुंचकर पंच से अटैक करता है, लेकिन ब्रोगीटो उसके इन अटैक से भी बचता हुआ कहता है, फिर से बहुत ज्यादा स्लो। असुरा कंटिन्यू ब्रोगीटो पर अटैक कर रहा था और ब्रोगीटो उसके हर अटैक से बहुत आराम से बच रहा था। ब्रोगीटो पर अटैक करता हुआ असुरा कुछ फील करके रुक जाता है कि क्या अजीब फीलिंग है। असुरा के माइंड से आवाज आती है, डैम इट, रिएक्ट करो, मैंने तुम्हें अपना पपिट बना लिया है, मुझे धोखा मत दो। ये आवाज, ये वे विच है। टोवा की आवाज को अपने माइंड में घूमता फील करके असुरा अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगता है। ब्रोगीटो उसको देखकर कहता है, तुम किसी रीजन के लिए वापस आए हो। अपने सर को पकड़कर असुरा गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, मेरे सर से बाहर निकलो, मैं असुरा हूं, द गॉड ऑफ रथ, तुम्हारा पपिट नहीं। असुरा को इस तरह देखकर ब्रोगीटो हड़बड़ा जाता है कि मैं समझ गया, ये जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतना ही पावरफुल होगा, हम सेंस की तरह। इधर टोवा असुरा को ऑर्डर फॉलो ना करता देख गुस्से में कहती है, वे मेरे ऑर्डर का विरोध क्यों कर रहा है। अचानक से टोवा की छाती को चीरते हुए एक एनर्जी की बाहर निकलती है। इस अटैक को करने वाला गोहान था जो टोवा के पीछे खड़ा था। गोहान के अटैक से घायल टोवा कहती है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर गोहान हंसता हुआ कहता है, नहीं, मुझे पता था कि कोई और इस डार्क की को पीछे से पुल कर रहा है, तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। गोहान की मदद के लिए ब्रोगीटो से थैंक्स करता है कि थैंक्स गोहान, अब रास्ते से हट जाओ, वह मूव करने वाला है। क्या आप फाइट जारी रखना चाहते हो? हाँ, मैं इस फ्यूजन की लिमिट को टेस्ट करना चाहता हूँ। असुरा को देखकर ब्रोगीटो दोबारा कहता है, अगर तुम मेरे फेस को छू सकते हो तो मैं तुम्हारी डॉटर को ढूंढने में मदद करूंगा। असुरा गुस्से में खड़ा होता हुआ कहता है, अगर बस यही एक तरीका है तो कम ऑन सेंस, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गॉड ऑफ रोथ क्या करने में काबिल है। मेरे पास 20 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं ठीक हूँ। ब्रोगीटो इतना कहकर असुरा पर एनर्जी ब्लेड जैसा अटैक कर देता है जो बहुत फास्ट रफ्तार में असुरा के पास पहुंचता है। उस अटैक को असुरा अपने हाथ से रोकता है। ब्रोगीटो के अटैक को देखकर गोहान कहता है, उनका अटैक सच में फास्ट है, लेकिन असुरा के पास इंप्रेसिव रिफ्लेक्स है। ब्रोगीटो के अटैक को रोकता रोकता असुरा उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। असुरा को इस अटैक से बचता देख ब्रोगीटो उसके पास पहुंचकर एनर्जी ब्लेड से दोबारा अटैक करता है। असुरा इस एनर्जी ब्लेड को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, तुम ऐसे हमले क्यों कर रहे हो जो वर्क नहीं करेंगे। ब्रोगीटो से इतना कहकर असुरा उसे अपनी ताकत से हवा में फेंक देता है। तब ब्रोगीटो कहता है, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी पावर अप करता हुआ ब्रोगीटो दोबारा कहता है, हमें सुपर सैयन 2 में जाना चाहिए। पावर अप करके सुपर सैयन 2 में इवोल्व होते ही ब्रोगीटो दोबारा असुरा की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। असुरा के पास पहुंचते ही ब्रोगीटो उस पर पंच से अटैक कर देता है। असुरा भी ब्रोगीटो के अटैक को देखकर पंच से अटैक करता है। दोनों के पंच के टकराने के कारण ब्लास्ट होता है और अगल बगल की चीजें डिस्ट्रॉय होना चालू जाती हैं। गोहान उन दोनों की पावर को देखकर सीरियस होता हुआ कहता है, अगर वह ध्यान नहीं देंगे तो वह अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूर से इस फाइट को देख रहा पिकलो कहता है, गोटेन, गोहान सच में वहाँ पर है? हाँ, वहीं पर है। असुरा कंटिन्यू अटैक करने के बाद ब्रोगीटो पर एक जोरदार हमला करके उसे जमीन की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण ब्रोगीटो सीधा जमीन से टकराता है। जमीन पर गिरने के बाद ब्रोगीटो कहता है, बस इतना ही। ब्रोगीटो की इस बात को सुनकर असुरा दोबारा उसकी
तरफ गुस्से गुस्से में अटैक करने के लिए आने लगता है कि तुम बहुत मुश्किल में हो सकते हो। असुरा को अपनी तरफ आता देख ब्रोगीटो मुस्कुराने लगता है। तभी वे अपनी पावर अप करता है। दूर खड़ा गोवान इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस था। तब हम देखते हैं कि ब्रोगीटो ने इसी दौरान असुरा के पंच को अपने हाथ से रोक दिया होता है। असुरा के पंच को पकड़ने के बाद ब्रोगीटो कहता है तुम अपनी ताकत छिपा रहे हो, खेलना बंद करो। फिर असुरा कहता है तुम भी यही सेम चीज कर रहे हो, तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से डरते हो, मुझे दिखाओ कि तुम अपने ब्लू हेयर के साथ क्या कर सकते हो। फिर ब्रोगीटो गुस्से में कहता है मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्रोगीटो गुस्से गुस्से में पावर अप करने लगता है कि लेजेंडरी सुपर सैन के साथ सुपर सैन गोड को मिलाकर मैं अब तक जितना कुछ भी जानता था उसे सरपास कर सकता हूँ। तुम इसे लेजेंडरी सैन गोड या सुपर सैन वाइट बुला सकते हो। अपनी बात को कहते कहते ब्रोगीटो कंटिन्यू अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा था, जिसके कारण वह सुपर सैन वाइट में इवोल्व होने लगता है। ब्रोगीटो की पावर को जमासू भी सेंस करके घबरा जाता है कि क्या ये एक मोर्टल की पावर है। ट्रंक्स की टाइमलाइन में ट्रंक्स इस पावर को ब्लैक के साथ फाइट के दौरान फील करता है कि ये पावर कहीं और से आ रही है। क्या है ये फादर की तरह लग रही है। व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन में इवोल्व होने के बाद ब्रोगीटो हंसता हुआ कहता है अब मैं मजे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। इस फॉर्म में मैं स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय करने के काबिल हूँ, लेकिन इस बॉडी में मुझे इतनी सारी एनर्जी को संभालने में कठिनाई है। मैं किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर सकता हूँ और फ्यूजन 30 सेकंड तक और चलेगा। फ्यूजन की पावर के कारण पोटारस टूट रहे हैं। इधर ओल्ड काय ब्रोगीटो की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहते हैं ओह नो, ये अच्छा नहीं है, उनका फ्यूजन बहुत डेंजर है, वे पूरे यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाएंगे। मास्टर जेनो को ये सब पसंद नहीं आने वाला। इस दौरान किसी और टूर्नामेंट में मौजूद विस इस चीज को देखकर कहता है लॉर्ड बीरस अर्थ पर कुछ अजीब हो रहा है। फिर बीरस गुस्से में कहते हैं डैम इट, जब हम वापस जाएंगे तो वे तीनों बेवकूफ मुझसे सुनने वाले हैं। गोटेन भी इस पावर को फील करके कहता है भले ही तुम गॉड एनर्जी को फील ना कर सको, लेकिन उसका प्रेशर बहुत बड़ा है, ये लगभग डरावना है। फिर ट्रंक्स कहता है गोटेन क्या हम गोहान को ज्वाइन करें, मैं इसे और नजदीक से देखना चाहता हूँ। ट्रंक्स की बात को सुनकर पिक्लो नर्वस और गुस्से में कहता है इसके बारे में सोचना भी नहीं, तुम मारे जा सकते हो। अदर टूर्नामेंट में मौजूद हिट भी ब्रोगीटो की इस पावर को सेंस करके हैरान हो जाता है कि ये मॉन्स्टर एनर्जी कहाँ से आ रही है। ये एनर्जी पटाटा और काबा जैसी सेम है, लेकिन ये बहुत तेज और खतरनाक है। इधर अर्थ पर ब्रोगीटो व्हाइट फॉर्म में इवोल्व होने के बाद एनर्जी ब्लेड से 3-4 अटैक करता है जो असुरा के अगल बगल से निकल जाती हैं। ब्रोगीटो का इस एनर्जी अटैक को देखकर असुरा एकदम हड़बड़ा जाता है। तब वह पीछे मुड़कर देखता हुआ हैरान होकर कहता है तुमने अभी अभी एक टेम्पररी रिफ्ट खोली है, क्या तुम जानते हो कि हमें इससे प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जितनी जल्दी हो सके इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीजन 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।